बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर PP 149 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियां आबाद फारूक के बेटे मियां अम्मार छोटी सी उम्र में आज इस दुनिया से चले गए। पूरे पाकिस्तान के हर दर्द दिल रखने वाले इंसान को इस नागानी मौत ने हिलाकर रख दिया है। दूसरे मौजू पर हम बात करेंगे कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान के हक में एक बहुत बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया है और जिस तादाद में लोग निकले हैं वो हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तीसरा जो मौजू है जिस पर हम आज मुख्तसर सी बात करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में आज जो प्रोसीजर बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके ऊपर बराह रास्त समाअत हुई है, उस पर तबसरा करेंगे। सबसे पहले मौजू की तरफ आते हैं कि मियां आबाद फारूक के बेटे मियां अम्मार, जिसके बारे में हम पिछले बहुत दिनों से जानते हैं कि वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा था। वो बच्चा, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आती रही हैं, हम सब देखते रहे, तबसरे करते रहे, अपने अपने तौर पर बात भी करते रहे और तमाम का मुतालबा था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मियां आबाद फारूक के इस बेटे को अपने बाप से मिलने की इजाज़त दी जाए, बाप से मिलाया जाए, अगर हो सके तो उसको पेरोल पे आज़ाद किया जा सके ताकि ये नन्ही जान बच सके। सबसे पहली जो बात खबर आई वो ये थी इस बेटे की बीमारी की। वो ये थी कि आपको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान पंजाब पुलिस रवायती अंदाज से जिस तरीके से लोगों के घरों में छापे मारती है, बदतमीजी करती है, तोड़फोड़ करती है, उससे एक खौफ व हरास फैलता है और जो मासूम बच्चे होते हैं वो इसका बहुत बुरा असर लेते हैं। इसकी हमने एक मिसाल जो वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में सामने आई थी वो सियालकोट से तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं उस्मान डार, उनकी वालदा के साथ जिस तरह की बदतमीजी की गई वो सुन के लोग बहुत परेशान हुए और इस पर बहुत तबसरे भी हुए। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मियां आबाद फारूक जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उसकी वजह से जेल में गया है और मुल्ज़म को उसके बेटे की बीमारी के बायस ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता था और वो अपने किए की सज़ा भुगते। इन लोगों से मेरा सवाल है और अपने नाजरीन से को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये पहली मिसाल नहीं थी कि लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि मियां आबाद फारूक को जो है वो छोड़ा जाए और नन्ही जान को बचा लिया जाए कि बेटा जिस शौक़ में है अपने वालिद के बगैर उससे जो है वो जाम बर हो सके। सबसे पहली एक मिसाल जो बहुत मशहूर है और हम सब ने उसको देखा है, मुशाहिदा किया है, वो नवाज शरीफ सरसद अस्पताल में जब बीमारी का बहाना करके दाखिल हुए। अब बहाना कहने की गुंजाइश मौजूद है कि जो बाद में शवाहिद सामने आए तो इमरान खान बहुत मुखालफ था नवाज शरीफ को, उसके जराइम के बायस वो तख्तादार पर देखना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी मरियम नवाज को अपने जराइम की पादाश में जो वो जेल काट रही थी उसको किस तेज़ी के साथ रहा किया गया अयादत के लिए और किस तेज़ी के साथ उसको सर्विसेज अस्पताल पहुँचाया गया, जी हम सब ने और हमने और आपने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कानून, अदालतों के मयार और रियासत का रवैया क्यों एकदम तब्दील हो जाता है? हमने देखा उस्मान डार की वालदा को गालियां देते हमने देखी। यही रियासत किस तरीके से नवाज शरीफ खानदान के साथ क्या किया और इनके साथ क्या किया। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि शहरियार अफरीदी का सगा भाई, सगी बहन फौत हो गए उसके जेल के दौरान, उसको इजाज़त नहीं थी कि वो उनके जनाजे में शिरकत कर सके। वजह 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस वो नहीं था, वो उकसाने वालों में था कि उसके किसी स्टेटमेंट से लोगों ने गलत मैसेज लिया और वहाँ जो आर्मड फोर्सेस की इंस्टॉलेशन थी उसकी तरफ लोग गए। अब मियां आबाद फारूक के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि ये बराह रास्त मुलव्वस था, लेकिन सवाल ये है
कि अगर किसी जान का मसला हो तो केस तो चल रहा है, आप उसको इदालत के लिए भेजें, वो बच्चे को तसल्ली दे आए, बाप समझाएगा तो और बात है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग उसको लेकर बात करें और बात है। और इस बात की भी तो इंक्वायरी आनी चाहिए कि क्या इस बात के अंदर हकीकत है कि पुलिस ने छापू के दौरान ऐसी बातें की हैं, वहां दांस और दादली और वो फैमिली के साथ ऐसा रवैया रखा है जिसकी वजह से ये बच्चा अपने हवास खो बैठा, जिसकी वजह से ये बच्चा इस हालत को पहुंचा। और आज जब ये वीडियो अपलोड होके आप तक जाएगी तो शायद ये बच्चा मनु मिट्टी तले सो चुका हो। ये जनाजा इस बच्चे का नहीं है, ये पूरे माशरे का है, ये इसके कानून का है, ये इसके अदल के निज़ाम का है कि एक इंसानी बुनियादों पर भी ये लोग किसी की जान नहीं छोड़ते, किसी की जान ले सकते। दूसरी जो हमारा आज का मौजू है वो वाशिंगटन में बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का इमरान खान के हक में मुजाहरा था, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिसके तहत पाकिस्तान के लीडर को, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लीडर को नहीं, पाकिस्तान के लीडर को पाबंद सलासर रखा गया है, उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं और जमानतें नहीं दी जा रही, सुना नहीं जा रहा, उसके केसेस को डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है, उसकी जमानतें सुनने का जो तरीका आइन में दर्ज है उसमें जजेस छुट्टियों पे कभी चले जाते हैं, जानबूझकर डिले किया जाता है, ये अफसोसनाक है। और तीसरा जो आज हमारा मौजू है वो है सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त हेयरिंग जो आज टेलीविजन पे दिखाई गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। उस पर मैं अपना तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा और वह सिर्फ 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि मैं बतौर चीफ जस्टिस आइन की पासदारी का हलफ उठाया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पासदारी का हलफ नहीं उठाया। जनाब चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आइन ही होते हैं बशर्ते के वो आइन के तहत दिए गए हों। आप आज चीफ जस्टिस बन गए लेकिन बतौर जस्टिस आपके यानी मुशाहिदे में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी नहीं थे, आइन पर मबनी नहीं थे, लिहाजा आप उसमें अब उसको आप अपने आप को बाइंड तस्वर नहीं करते। अगर आप उनको आइन के तहत तस्वर करते तो फिर आज आप कहते मैं आइन का भी पाबंद हूँ, मैं उन फैसलों का भी पाबंद हूँ। दूसरी बात, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो अवाम कितने मुतमईन हैं? आपका नंबर 130वां ही वर्ल्ड रैंकिंग में बनता है और वो आपको मिला हुआ है। दूसरी जो बात उन्होंने आज की है और मैं बल्कि उस पर तबसरा करना चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के आज चीफ जस्टिस बने, आप अपने दौर में आपने कितने कत्ल के केसेस सुने होंगे, आपके साथी जजेस ने इस पूरे फुल बेंच ने सुने होंगे। अब मैं हर शख्स से ये पूछता हूँ, अमूमन कहता हूँ, हर जगह बैठ के कहता हूँ कि आप अपनी उम्र का हिसाब लगाइए, आप अपने इलाके के बारे में सोचिए कि आपने कितने कत्ल के जनाजे पढ़े और कोई एक जनाजा भी क्या आपने ऐसा पढ़ा जो फांसी घाट से आया हो, जो इस पाकिस्तान के इंसाफ ने उस पर गिरफ्त की हो, निज़ाम में अदल ने उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया हो। अगर आपने अपनी उम्र के हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50 कत्ल के जनाजे पढ़े, 100 कत्ल सुने, देखे या उनकी फुटेज देखी और आपने कभी नहीं सुना कि आपके पाकिस्तान में कोई शख्स इस वजह से आज फांसी चढ़ गया कि इसने किसी गुनाह को कत्ल किया था और ये मुजरम फलां कब्रिस्तान में मदफन है उसका, या आज इतने बजे उसका जनाजा है, तो भाई निज़ाम इंसाफ लपेट दिया गया है, इंसाफ काम नहीं कर रहा।